नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है और आपको साधना संबंधी सारी वीडियो जानकारी में लाकर आपको प्रेरित करता है कि आपके काम की जो वीडियो आपको महसूस हो वही करें। सभी वीडियो देखकर सभी को सिद्ध करने की कोशिश ना करें और कोशिश करें तो समुचित कोशिश करें। ऐसा नहीं मनमाने तरीके से आप करें तो इसमें क्या होगा कि आपका समय नष्ट होगा, मेहनत भी जाएगी और समय भी जाएगा। अभी कोई व्यक्ति सुनकर या देखकर वीडियो शुरू हो जाता है सिद्धि करने के लिए, तो यह नितांत गलत है। आप पहले समय को समझिए कि किस समय हमें करना है। हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं है मौसम का, हमारा शरीर भी तो स्वस्थ रहेगा जब तो हम कर पाएंगे, वरना हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस समय पर करना चाहिए जब सही समय हो और उचित योग हो, तब कोई भी चीज सिद्ध होती है। परंतु अधिकांश यक्षिणियां, ज्यादातर अप्सराएं शुक्रवार को शुरू करते हैं। शुक्रवार यानी धन संपत्ति से संबंधित रखता है, तो आपको भी शुक्रवार के लिए यह आज की यक्षिणी, यह है स्वामी यक्षिणी, यानी स्वामी के लिए कार्य करने वाली। तो इसको आज हम आपको बता रहे हैं कि यह यक्षिणी बड़े ही सरल तरीके से सिद्ध होती है। आप यह मत सोचिए कि यदि यक्षिणी ने हमको दर्शन नहीं दिया तो वह कार्य नहीं करेगी, आपका सहयोग अवश्य करेगी, क्योंकि दर्शन के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हो सकता है आपको दर्शन ना हो तो कुछ ना कुछ संकेत मिले, यानी खुशबू मिल जाए, आपको कोई टच कर जाए, या आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे कमरे में कोई चलकर आया है, या ऐसा महसूस हो कि यहाँ से कोई गया है, या लंबी लंबी सांसों की खुशबू आवाज आए, या पुष्पों की खुशबू आए, या पैरों की घुंघरुओं की पैजनियों की आवाज आए। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि शांत वातावरण में इस तरह की जो संकेत मिल रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई अवश्य शक्ति पधारी है। तब आपको समझ लेना चाहिए कि मेरी साधना सफल हो रही है, और फिर आप उसे निरंतर करते जाइए। यदि कभी आपको वह अप्सरा यक्षिणी या कोई देवी आकर दर्शन भी देती है, तो आपको जब तक नहीं बंद करना है अपना मंत्र जाप, जब तक वह बोले नहीं कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, तब आपको उसका उत्तर देना है। और थोड़ा जल डालना है, पहले जो भी आपने जल रखा है उसमें थोड़ा चंदन वंदन घोल के रखे खुशबूदार, थोड़ा जल का अर्घ दे दे जमीन पर, और उसको पुष्प या कोई माला हो तो माला, नहीं तो पुष्प उसको भेंट करें, स्वागत करें। फिर उसके अनुसार आप उनको अपनी बात बताएं। धन संबंधी तो धन संबंधी बताएं, कोई और प्रयोजन है काम का, धंधे का, या शादी का है, संबंध का है, या कोई घर में अस्तव्यस्तता है, या कोई आगे का रोजगार है, इस प्रकार की जो भी बात आपको कहना है वह कहिए। यह सीधे तरीके से कहिए कि मैं जो भी कार्य सफलता के लिए करूं, अच्छा कार्य, उसमें आप मेरी मदद करें, मेरे घर परिवार के लिए और दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहता हूं। इस प्रकार कहेंगे तो वो हाँ कह देगी। और दूसरे प्रश्न में, यानी दूसरी बार जब आप बोले, तो आपको यह बोलना है कि आप मेरे घर परिवार में और मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिचित लोगों को आप बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी, और आप जब मैं बुलाऊं तो आपको मेरे पास प्रत्यक्ष दर्शन देने की कृपा करें और मेरा कार्य सुचारू रूप से करें। यह जब दर्शन दे देती है तब यह आपको कहना है। अब मित्रों, इसका हम वृतांत आपको सुनाते हैं कि रोजाना आपको 2000 मंत्र का जाप करना है। 2000 मंत्र में आप 21 माला रोज करके चलिए, और यह साधना आपको 1 महीना करना है। आप शुरू में फूल वगैरह ये तैयारी करके रख दीजिए, और फूल वगैरह तो रोजाना 1-2 फूल चढ़ा दीजिए, बंद कर दीजिए, यानी ज्यादा की जरूरत नहीं है। और फोटो लगा लीजिए, थोड़े से वहां चावल रख दीजिए, आह्वान कर लीजिए,
संकल्प ले लीजिए कि मुझे 1 महीना यानी 30 दिन ये साधना करना है और प्रत्येक दिन 21 माला का जाप करूंगा इनकी प्रसन्नता के लिए और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। आप इस तरह के संकल्प के द्वारा आप जल डाल दें जमीन में, अगरबत्ती लगा ले, दीपक लगा ले, सुगंधी कर लें और फिर आप शांत भाव से रात्रि में 2000 मंत्रों का जाप करें, जिसमें लगभग आपको 1.5-2 घंटा लगेगा और फिर वहीं सो जाएं। बड़े नितांत आवश्यकता नियम के अनुसार आपको यह क्रिया करनी है। कोई भी मन में विचार नहीं रखें, आपको सोचना है तो आप उसी यक्षिणी के बारे में सोचें और फिर आप सुबह उठ के आप अपने कमरे से बाहर हो जाइए। एकांत कमरा होना चाहिए, इसमें कोई प्रवेश ना करे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के प्रवेश से जो वहां हम साधना कर रहे हैं वह खंडित होती है। वह व्यक्ति कैसा है, गंदा है, अच्छा है, विचार कैसे है, इसलिए आपको अपने कमरे में किसी को नहीं आने देना है। वही व्यक्ति रहेगा जो साधना करेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी, उसका फल प्राप्त होगा। यदि वह मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम ह्रीम आगच्छ स्वामीश्वरी स्वाहा, प्रसन्न होकर आपको दर्शन देती है तो कुछ खाद्य सामग्री, भोग पदार्थ और कुछ रसायन और कुछ दिव्य अलंकार वस्तुएं यानी अलंकार जो पहनने वाले आभूषण और वस्त्र वह आपके लिए देगी और आपकी इच्छा पूर्ति करेगी। स्वामी के प्रति जैसे कोई रहता है उस तरह का भाव रखते हुए आपको प्रदान करेगी और आप प्रसन्न मुद्रा में उन्हें स्वीकार करें और फिर अपने आगे मिलने के लिए यानी उनसे कैसे संपर्क होगा उसके लिए आप उनको कहिए कि जब हम आपको याद करें तो आपके लिए हम इतने मंत्रों का जाप करें। 1 माला का बनाना है तो 1 माला का बनाइए, 3 मंत्रों का बनाना है 3 का, 7 का बनाना है तो 7 का, 21 का बनाना है तो 21 का, ये आपको उनसे कहना है। तो आप उतने मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको होगा। आप यह मत समझिए कि यदि कोई देवी देवता, यक्ष यक्षिणी या अप्सरस जब आपको दर्शन देती है तो वह मात्र आपको ही दिखेगी, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखेगी। इसलिए आप इस बात को सोचिए और समझिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे झूठ बोलता है तो उसको कहने दीजिए, आपका काम हो रहा है उस पर चलिए। आप इस प्रकार से आप यक्षिणी सिद्ध करके अपने उचित कार्य को करवा सकते हैं। अनुचित कार्य के लिए कभी प्रेरित ना करें। अगर अनुचित कार्य के लिए आप उसे प्रेरित करेंगे तो हो सकता है आपके साथ भी कोई अनुचित कार्य कर सकती है वो, क्योंकि गुस्सा किसी न किसी देवी को किसी न किसी बात पर अवश्य आता है। इसलिए अच्छे कार्य करें, सफलता प्राप्त होगी। आपको और आपके घर परिवार को धन्यवाद।